अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाएं और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शिवाजी महाराज ने बहुत बड़े बड़े किले फतेह किए, जिसकी वजह से आदिल शाही जो सल्तनत थी इसमें घबराहट शुरू हो गई और शिवाजी महाराज के खिलाफ आदिल शाह ने अपने दरबार में ऐलान कर दिया कि कौन है जो शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आएगा। पूरे दरबार में खामोशी छा गई, लेकिन एक शख्स था अफजल खान, जो कि बीजापुर के दरबार का बहुत बड़ा सरदार माना जाता था। उसने ये बेड़ा उठाया कि वो शिवाजी महाराज को पकड़ कर लाएगा और इसी के तहत वो शिवाजी महाराज के पास आ गया। इसने शिवाजी महाराज से मुलाकात तय की प्रतापगढ़ पर। पहले इसने शिवाजी महाराज के किले का मुहासिरा कर लिया, लेकिन पता चला कि शिवाजी महाराज वहां पर नहीं है और प्रतापगढ़ में है। शिवाजी महाराज के पीछे पीछे वो प्रतापगढ़ चला गया। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने पूरी कोशिश की कि वो अफजल खान से अपना मुहासिरा हटा ले, लेकिन अफजल खान ने बिल्कुल अपना मुहासिरा वहां से हटाया नहीं। प्रतापगढ़ इस किले पर वो तकरीबन 2 से 3 माह तक के रहा। शिवाजी महाराज समझ गए कि अब अफजल खान यहाँ से जाने वाला नहीं है। प्रतापगढ़ का जो किला था बहुत ज्यादा महफूज किला माना जाता था और यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, जो कि पहाड़ पर एक कितनी महफूज मुकाम पर है। इसके आसपास पूरी खाई है। किले के अंदर पहुंचना आसानी से नामुमकिन था। शिवाजी महाराज ने देखा कि अब अफजल खान जाने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने अफजल खान को कहला भिजाया कि मैं अपने इस अमल की माफी मांगता हूँ जो मैंने आदिल शाही हुकूमत में जो किले है वो मैंने अपने कब्जे में ले लिया हूँ। मैं इसको वापस करने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मुलाकात करें, मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिए। इस तरह के शिवाजी महाराज ने अल्फाज का खत अफजल खान तक के पहुंचाया। अफजल खान समझ गया कि शिवाजी महाराज जो है तो अब उसकी बात में आ गए हैं और इन तमाम किले जो उन्होंने फतह किए थे वो वापस हुकूमत को दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ शिवाजी महाराज की एक चाल थी। दोनों की मुलाकात तय हुई और बात ये तय हुई कि दोनों के एक एक खादिम रहेंगे और 10-10 मुहाफिज ये अपने साथ लेकर जाएंगे। शिवाजी महाराज का ये जो रास्ता था वो बहुत अच्छा रास्ता था। वो अपने किले से बाहर निकले। किले के बाहर ही एक जगह थी जहाँ पर इनका शामियाना लगा हुआ था अफजल खान का, जो कि किले का मुहासिरा कर चुके थे। शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी चालाकी से काम किया। मुलाकात इनकी तय हुई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह है शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात। शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा चालाक थे। उन्होंने मुलाकात की जो तैयारी की वो तैयारी इस तरह की कि अपनी पोशाक में ज़र्रे बख्तर पहन ली, आहनी टोपी लगा ली और उसके पीछे अपना जो पट्टा था उसको बांध दिया। अपने हाथों के अंदर शेर के नाखून पहन लिए। अपने कमरबंद में इन्होंने खंजर टंगा दिया और अपनी जो कुर्ता है उसके अंदर ज़र्रा बख्तर पहन लिया। ये असल में जंग का लिबास है जो शिवाजी महाराज ने अपने लिबास के ऊपर पहन लिया था। और ये पट्टा एक किस्म की तलवार है जो कि बहुत ज्यादा लचकदार होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुताला कर चुके हैं कि किस तरह शिवाजी महाराज ने जो जंगी तरबियतें हासिल की थी, अब यहाँ पर शिवाजी महाराज उन तरबियतों का अमल करने वाले थे। जो पट्टा चलाना उन्होंने सीखा था वो पट्टा अपने साथ में रख लिया था। शिवाजी महाराज जो है तो बहुत ज्यादा कद में छोटे थे अफजल खान से। अफजल खान काफी ज्यादा लंबे हैं, यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। शिवाजी महाराज से जैसे ही वो मिले और शिवाजी महाराज को इन्होंने अफजल खान ने समझा कि वो मुझसे छोटा है, तो जैसे ही वो गले मिलेगा मैं उसको दबोच लूंगा और दबा लूंगा। लेकिन शिवाजी महाराज पहले ही अपनी तैयारी से आए हुए थे। शिवाजी महाराज ने क्या किया कि जैसे ही वो गले निकले अपना खंजर निकाला
और अफजल खान के ऊपर उस खंजर से वार कर दिया। ये हमले के लिए अफजल खान बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उसी वक्त अफजल खान की मौत हो गई। शिवाजी महाराज ने इसकी तैयारी कुछ इस तरह से की थी कि जितने भी उनके फौज में जो लोग थे, जो साथी थे उनकी अलग अलग टुकड़ियां बनाकर उन्होंने अपने किले के आसपास में जंगल में छुपा दी और अपनी फौज को वो हिदायत दे चुके थे कि जैसे ही यहाँ पर कुछ हलचल मच जाएगा तो आप लोग क्या करें, बाहर निकले और सीधा लड़ाई शुरू कर दी। जैसे ही अफजल खान का कत्ल हुआ, अफजल खान के सिपाहियों ने शिवाजी महाराज पर हमला करना चाहा, लेकिन शिवाजी महाराज पहले ही इसकी पूरी तैयारी में थे और शिवाजी महाराज की फौज बिल्कुल इस तरह उनके ऊपर टूट पड़ी कि उनको बिल्कुल खबर ही न हुई और देखते ही देखते अफजल खान और उसके सिपाहियों का खात्मा हो गया। अब ये जो खात्मा हुआ, यहाँ पर अफजल खान की वजह से, जो कत्ल हुआ अफजल खान का, इसकी वजह से बीजापुर में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा फैल गया। आदिल शाह इस चीज से आग बगोला हो गए और फिर उन्होंने क्या किए, शिवाजी महाराज को तबाह और बर्बाद करने के लिए सिद्दी जोहर को रवाना किए। सिद्दी जोहर जो है तो एक बहुत बड़ी फौज लेकर निकले। अफजल खान का एक बेटा था, उसका नाम है फाजिल खान। अफजल खान का बेटा फाजिल खान, वो अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए सिद्दी के साथ चला गया। सिद्दी जोहर और जितने भी साथी थे ये बहुत ज्यादा नज़्म नुस्ख पे पाबंद थे। इन्होंने पिन्हालगढ़ जो किला है जहाँ पर शिवाजी महाराज थे, उस किले को उन्होंने चारों तरफ से मुहासिरा कर लिया। शिवाजी महाराज किले में बंद हो गए। बहुत दिन तक के मुहासिरा ये चलता रहा। शिवाजी महाराज के खाने पीने का सामान तकरीबन खत्म हो गया और शिवाजी महाराज सोचे कि अब जल्द अज जल्द किले से फरार होना पड़ेगा। लेकिन अब ये किले से फरार कैसा हो सकते थे, क्योंकि तकरीबन सिद्दी जोहर और अफजल खान का जो बेटा था, इन लोगों ने जो है तो किले का मुहासिरा कर लिया था। जाने के लिए कहीं से रास्ता ना था। अब शिवाजी महाराज ने एक तरकीब सोची। उन्होंने क्या की कि 2 पालकियां सजाई, डोली जिसको हम कहते हैं, जिसमें अक्सर राजा महाराजा बैठकर जाते हैं। ये हमने शादियों में भी देखा है कि किस तरह दुल्हनों को पहले जमाने में उस डोली में बिठाकर ले जाया जाता था। उसी तरह शिवाजी महाराज ने 2 पालकियां तैयार की। अब इस पालकी में शिवाजी महाराज ने क्या किया कि उनको जो सिद्दी जोहर है उनको एक पैगाम भिजाया कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सुलह कर ले। अब ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए कि शिवाजी महाराज खुद हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये लोग अपनी लड़ाई के अंदर जो ये लोग जीत गए, इसको जीत समझ लिए और इस जीत को उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। 2 पालकियां सजाई गई। एक पालकी खुफिया रास्ते से किले से बाहर निकल गई और दूसरी पालकी सामने वाले रास्ते से इन सिद्दी जोहर के पास में नजर आने लगी। ये लोग यहाँ पर है और ये आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ शिवाजी महाराज ने उनको धोखा दिया। पालकी में जो दूसरा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स भेष बदल कर बैठा हुआ था। वो शिवाजी महाराज नहीं थे, वो शिवा काशिद था। शिवा काशिद शिवाजी महाराज की तरह नजर आता था, कद कामत और तकरीबन शक्ल हुलिया ये उनसे मिलता था। जैसे ही इनको पता चला कि शिवाजी महाराज फरार हो चुके हैं और ये शिवाजी महाराज नहीं है बल्कि कोई और है, जब उन्हें पता चला उन्होंने क्या किया कि शिव काशिद का कत्ल कर दिया। बहुत गुस्सा हो गए थे। उनको लगा था कि हमने इस लड़ाई को जीत लिया और शिवाजी महाराज हमारे कब्जे में है, लेकिन इसका उल्टा हो जाने की वजह से इन्होंने बिल्कुल उसको मार दिया। ये लोग वहां से निकले। जब शिवाजी महाराज वहां से भागे तो शिवाजी महाराज का ताक़ुब किया गया। यहाँ पर शिवाजी महाराज के एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद शख्स है जिसको वो हमेशा अपने साथ रखा करते थे, वो है बाजी प्रभु। अच्छा जी, ठीक है। शिवाजी महाराज जब वहां से भागे पिन्हालगढ़, इस किले से जब शिवाजी महाराज भागे तो उनके साथ शिवाजी महाराज के एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद शख्स थे जो हमेशा शिवाजी महाराज की रखवाली क्या करते थे, शिवाजी महाराज के लिए जान देने के लिए तैयार थे। वो वक्त आ गया था कि अब शिवाजी महाराज के लिए वो जान दें। उनका नाम है बाजी प्रभु। इन्होंने उस को रोके रखा
जो सिद्दी जोहर की जो फौज थी जो शिवाजी महाराज का पीछा कर रही थी, उसने जी मैम अभी स्टार्ट हुई या पहले? 10 मिनट हो गए हैं स्टार्ट होकर। 10 मिनट हो गए जी। एक बार रिपीट कीजिए ना मैम। हम लोग काफी आगे पहुंच चुके हैं, आप वीडियो देख लीजिए। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि शुरुआत में ही बताए थे कि जो मुगल जो शहंशाह थे ये बहुत बड़ी ताकत समझी जाती थी, इनके खिलाफ कोई आवाज तक नहीं उठा सकता था। अब जब मुगल बादशाह शहंशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा तो वो ऐसे खाली हाथों नहीं भेजा होगा, बहुत बड़ी फौज देकर भेजा। पुणे पर चढ़ाई हो गई। अब शिवाजी महाराज जो है तो पुरिंदर के किले में चले गए। यहाँ पर पुरिंदर के किले का मुहासरा हुआ, लेकिन शाइस्ता खान थक गए और फिर वो क्या करने लगे कि लाल महल में चले गए। ये लाल महल पुणे में शिवाजी महाराज ने तामीर करवाया था अपने लिए। शाइस्ता खान ने इस किले पर कब्जा कर लिया और 1 साल 2 साल 3 साल यानी कि वो वहीं पर रहने लगे, उस किले को उन्होंने छोड़ा ही नहीं। शिवाजी महाराज ने देखा कि ये जो किला उन्होंने इतनी मेहनत और मुशक्कत से बनाया और बहुत पहले इन्होंने फतह किए, शाइस्ता खान ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि क्यों ना अब मुझे खुद जाना चाहिए और शाइस्ता खान से वो किला वापस लेना चाहिए। इन्होंने इसको एक चालाकी से काम को अंजाम दिया कि किला खुद उन्होंने बनाया था शिवाजी महाराज ने। किले के तमाम खुफिया रास्ते, तमाम दरवाजे, राहदारी, तमाम चीजों से वो क्या थे, वाकिफ थे। शिवाजी महाराज के कुछ लोग थे जो कि उस महल में अभी भी शिवाजी महाराज की हिमायत कर रहे थे। उन्होंने अपने कुछ जासूस भेजे और उनसे एक अफवाह डाली कि शिवाजी महाराज जो है तो महल में घुस गए। इतने में इस वक्त रात का पहर था, शाइस्ता खान अपने कमरे में सो रहे थे। शिवाजी महाराज खामोशी से उनके कमरे में गए और शाइस्ता खान को कत्ल करना ही चाहते थे कि अचानक से शाइस्ता खान की आंख खुल गई, वो उड़ गए और वहां से भागने लगे। जब वो अपनी खिड़की से कूद रहे थे उस वक्त शिवाजी महाराज की तलवार से शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई और वो इतना ज्यादा घबरा गए और वो कहने लगे कि आज उंगलियां कटी है, कल शिवाजी मेरा सर काट देगा। और इस तरह शिवाजी महाराज ने अपना महल वापस ले लिया। ये वाकया 15 अप्रैल 1663 का है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमला किया और शाइस्ता खान वहां से भागते हुए नजर आ रहे। अब यहाँ पर जो बादशाह मुगल शहंशाह औरंगजेब ने जो अपनी फौज भेजी थी और शाइस्ता खान वहां से नाकाम होकर लौटे, तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब इस चीज का बदला लिया जाए। सूरत को मुगल की 1663। अब देखिए यहाँ पर मुगल जो बादशाह थे इनसे शिवाजी महाराज को बदला लेना था, क्योंकि शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के इलाके में बहुत सारे हमले किए और उस वजह से शिवाजी महाराज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए शिवाजी महाराज ने जो है तो सूरत पर हमला किया। उन्होंने सूरत पर हमला इसीलिए किया क्योंकि जो मुगल बादशाह थे शहंशाह औरंगजेब, वो सूरत को अपनी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी है। आज भी सूरत में बहुत बड़ी तिजारत होती है और बड़े पैमाने पर कपड़ा बनता है और बाकी जगह जो है तो कपड़ा भेजा जाता है। उस तरह औरंगजेब के जमाने में भी सूरत एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी थी और काफी ज्यादा मुगलों को सूरत से फायदा हुआ करता था। शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। अब सूरत पे हमले के दौरान शिवाजी महाराज को एक बहुत बुरी खबर मिली। खबर क्या थी कि उनके जो वालिद है, क्या नाम था उनके वालिद का? हाजी जी। इनके वालिद शिकार पर गए थे और शिकार पर जब गए तो वहां पर क्या हुआ कि शिकार खेलते खेलते अचानक वो वहां पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। शाहजी राजी की मौत 1664 में हुई। कौन से सन में हुई? 1664 जी। 1664 में क्या हो गया? शिवाजी महाराज के जो वालिद थे उनका इंतकाल हो गया।
अब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर हमला किया था तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो जिसको अपने उसूल बनाए थे हमला करते वक्त। वो उसूल क्या थे कि उन्होंने चर्च, मस्जिदों और मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, खवातीन को परेशान नहीं किया था, बच्चों और बूढ़ों पर उन्होंने हमले नहीं किए थे। इन्होंने अपनी फौज को बता दिया था कि जब भी अभी सूरत पर हमला करने के लिए गए तो ये चीजों को ध्यान में रखा जाए। और शिवाजी महाराज के ये जो इन्होंने बेड़ा उठा लिया कि अब हमको क्या करना है, सूरत पर हमला करना है। अभी सूरत पर हमले की वजह से शहंशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इन्होंने सोचा कि अब मराठा की जो सल्तनत है इसको तबाह करना ही करना है। इन्होंने मशवरा लिया, अपने जो साथी थे, उनके जो वजीर थे, उनसे मशवरा लिया और उनमें एक बहुत ज्यादा ताकतवर सिपह सालार था, मिर्जा राजे जय सिंह। क्या नाम था? मिर्जा राजे जय सिंह। रिपीट करिए, नाम क्या था? मिर्जा राजे जय सिंह जी। तो ये जो है तो बहुत ज्यादा मशहूर थे और ताकतवर सिपह सालार थे। किसके? मुगल बादशाह औरंगजेब के। इन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर हमला करने के लिए इनको जिम्मेदारी दे दी। अब ये अपने वफादार साथियों को लेकर निकले और इनका एक वफादार सरदार था, उसका नाम है दिलेर खान। ये दोनों मिलके निकले और बहुत बड़ी फौज लेकर दक्कन की तरफ आ गए। अब इस वजह से बहुत बड़ी जो है तो मुसीबत आ गई स्वराज पर। शिवाजी महाराज ने जब देखा कि ये मुसीबत आई है और इस वक्त शिवाजी महाराज के वालिद का इंतकाल भी हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था इनका और इनकी वालिदा का कि किस तरह ये अपने गम को काटे। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने जो मुहिम थी, अपना स्वराज कायम करने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया था, उस पर थोड़ी भी उन्होंने आंच आने नहीं दी और इस तरह उन्होंने इस गम को भी जो है तो हंसी खुशी निकाल लिया। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा मजबूत किला था, वो है पुरिंदर का किला। यहाँ पर दोबारा से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पुरिंदर का किला है वो। हाँ, पुरिंदर के किले में बहुत ज्यादा मजबूत ये किला था। अब ये जो दिलेर खान थे, जय सिंह के साथ जो दिलेर खान आए थे, उन्होंने समझा कि इस किले पर कब्जा अगर कर लेंगे तो शिवाजी की जो है तो कुव्वत कम हो जाएंगी। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इस किले का मुहासरा कर लिया। कौन से किले का? पुरिंदर के किले का। इस पुरिंदर के किले पर इन्होंने मुहासरा कर लिया और जो किले के जो किलेदार थे, यानी कि जिस पर जिम्मेदारी दी गई थी, वो थे मुरारबाजी। कौन थे वो? मुरारबाजी। वो किलेदार, यानी कि किला संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो मुरारबाजी को दी गई थी। अब यहाँ पर मुरारबाजी अपने सिपाहियों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुगल बादशाह की हमने पहले ही बताई थी कि फौज बहुत ज्यादा ताकतवर थी। ये अपने साथ तोप, बारूद, गोला ये सब लेकर आए थे। इनके एक ही हमले से शिवाजी महाराज का जो पुरिंदर का किला था वो टूट गया और दीवार में एक बड़ा सा शिगाफ हो गया, जिससे पूरी की पूरी फौज क्या हो गई, किले के अंदर आ गई। अब ये यहाँ पर किला टूट गया, जिसकी वजह से पूरी फौज उसके अंदर आ गई किले में। अब ये जंग जो है तो दिलेर खान देख रहे थे कि किस तरह उन्होंने किले के अंदर अपनी फौज भेज दी। अब मुरारबाजी जो थे, इन्होंने बहुत ही बहादुरी से उसको लड़ा, आखिर तक के अपनी आखिरी सांस तक के उन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी और शुजाअत से लड़ते रहे। एक मिनट। तो जो मुरारबाजी थे, इन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ते रहे। जो दिलेर खान था, उसने बहादुरी देखी और बहादुरी देखकर उसने एक लालच दिया मुरारबाजी को कि अगर तुम मुगल हुकूमत को अपना लेते हो, मुगल बादशाह के लिए काम करते हो, तो मैं तुम्हें सरदारी दूंगा। ये सुनकर जो मुरारबाजी थे वो कहते थे, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शिवाजी महाराज के लिए काम करते हैं और इन्हीं के लिए हम जिएंगे और इन्हीं के लिए हम मरेंगे। ये जंग बहुत देर तक चलती रही और आखिरकार जो है तो मुरारबाजी यहाँ पर फौत हो गए लड़ते लड़ते। अब शिवाजी महाराज को जब ये पता चला तो शिवाजी महाराज सोचे कि अब मुगल बादशाह से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्यों ना इनसे सुलह कर ली जाए। और शिवाजी महाराज इस सुलह के लिए आ गए। ये देखिए यहाँ पर शिवाजी महाराज के जो बहुत ज्यादा बहादुर सिपाही थे मुरारबाजी, इनकी दिलेरी की एक फोटो
है कि किस तरह वो जंग में लड़ रहे थे और कितने सारे घाव उन्होंने अपने सीने पर लिए हुए हैं। अब चूंकि शिवाजी महाराज ने देख लिया कि मुगल बादशाह से लड़ाई करना इनके बस की बात नहीं है, तब इन्होंने क्या किया कि अब हम क्या कर लेंगे, सुलह कर लेंगे। ये सुलह जो है तो मिर्जा राजे की वजह से हुई थी, जो कि एक राजपूती घराने से था। और इस सुलह में शिवाजी महाराज ने अपने 23 किले, 4 लाख सोने के सिक्के, मालगुजारी का इलाका, ये तमाम चीजें मुगल हुकूमत को दे दी। और ये वाकया 1665 में हुआ। मुगलों से शिवाजी महाराज की जो सुलह हुई वो 1665 में हुई। कब हुई वो सुलह? 1665। अब यहाँ पर सुलह हो गई। सुलह होने के बाद में जो मिर्जा जय सिंह थे, जिन्होंने हमला किया पुरिंदर के ऊपर, उन्होंने शिवाजी महाराज को कहा कि आप आइए, महल चलिए, आगरा आइए, और जो हमारे शहंशाह है उनसे हम आपकी रूबरू बात कराते हैं और उनसे सुलह हम आपकी कराते हैं, आप उनसे मुलाकात करिए। और उन्होंने जिम्मेदारी ली शिवाजी महाराज की हिफाजत। ये बात देखकर शिवाजी महाराज राजी हो गए कि वो आगरा जाएं। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे सिंह की मुलाकात हो रही थी और इनके दरमियान सुलह हुई। अब शिवाजी महाराज आगरा आए। किसके कहने पर आए आगरा? मिर्जा राजे। मिर्जा राजे के कहने पर ये आगरा आ गए। अब आगरा में उस वक्त क्या हुआ कि जो बादशाह थे, कौन से बादशाह थे? औरंगजेब। बादशाह जो औरंगजेब थे, उस वक्त वहां पर उनकी सालगिरह मनाई जा रही। कौन सी सालगिरह थी वो? 50वीं। औरंगजेब 50 साल के हो गए थे उस वक्त। 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी उनकी। और वहां पर उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा, उस वक्त जब शिवाजी महाराज ने बहुत सारे किले फतह किए, इनकी जो फतुहात है, इनकी बहादुरी है, इसके चर्चे दूर दूर तक होने लगे और तमाम लोग शिवाजी महाराज को एक बहुत बड़े सरदार बादशाह महाराज की तरह देखने लगे। शिवाजी महाराज आगरा गए। आगरा जाकर उन्होंने उनके दरबार में तशरीफ लाए। वहां देखा कि शिवाजी महाराज के साथ वो सुलूक नहीं किया गया जैसा कि एक राजा के साथ किया जाना चाहिए था। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने देखा कि औरंगजेब ने मुझे नजरअंदाज कर दिया है। किसे नजरअंदाज कर दिया? शिवाजी महाराज को नजरअंदाज कर दिया। अब वो गुस्से हुए और महल से बाहर निकले और शहंशाह औरंगजेब ने जितने भी लोग उनकी आए हुए थे इस सालगिरह में, सबको एक एक कमरा दिया हुआ था, जिसे हम हुजरा कहते हैं या रिहाइश गाह हम कह सकते हैं। उस रिहाइश गाह के गिर्द शिवाजी महाराज अपने रिहाइश गाह में आ गए। शिवाजी महाराज के साथ उनके बहुत सारे सिपाही से मुराद वो लोग हैं जो कि शिवाजी महाराज के मावनीन थे, जो शिवाजी महाराज से करीब थे, ज्यादा उनके साथ रहा करते थे वो लोग, और शिवाजी महाराज का बेटा, ये लोग गए थे आगरा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज की जो रिहाइश गाह थी, जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, वहां पर शहंशाह औरंगजेब ने आसपास में पूरे सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। शिवाजी महाराज के पल पल की खबर उनको मिला करती थी और शिवाजी महाराज ने 2-4 मरतबा बादशाह से कहा कि अब हम जो है तो अपने गांव शहर वापस जाना चाहते हैं, आप हमको इजाज़त दे दीजिए। लेकिन शहंशाह ने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी और कई दफ़ा जो है तो उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब ये चीज़ें देखकर शिवाजी महाराज को समझ आ गया कि बादशाह ने हमको कैद कर लिया है, अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ से अब हम नहीं निकल सकते। बहुत सारे दिन गुजरते गए। अब शिवाजी महाराज ने क्या किया कि एक चाल चली। उन्होंने बहाना बनाया कि पेट दर्द होने का बहाना बनाया और बीमारी बताई। तो महल के जो वैद्य थे और जो हकीम थे उनको बुलाया गया। उन्होंने शिवाजी महाराज का इलाज किया और जैसे ही शिवाजी महाराज सेहतयाब हुए, उन्होंने क्या किया, इन वैद्यों को मिठाई के टोकरे भेजे तोहफे में। ये एक बार हुआ। फिर कुछ चंद 15-20 दिन के बाद शिवाजी महाराज ने दोबारा इसी तरह किया। फिर महीने भर के बाद शिवाजी महाराज ने दोबारा इसी तरह किया। करते करते ये इनका मामूल बन गया। बहुत दिन तक ये इस तरह करते रहे।
जो महल के जो पहरेदार सिपाही थे वो शुरुआत में इन मिठाई के टोकरों को देखते रहे कि हाँ इसमें सच में मिठाई है, और कई दफा ऐसा होने के बाद में इन पहरेदारों को क्या लगा कि रोज रोज ही मिठाई जा रही है, अब रोज रोज कौन चेक करेगा, तो उन्होंने उसको जाने दिया। अब जब शिवाजी महाराज को पता चल गया कि मिठाई के जो टोकरे हैं वो चेक नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, मिठाइयों की जगह खुद अंदर टोकरी के अंदर बैठे और मिठाई के टोकरे में बैठकर वो फरार हो गए। और ये वाकया 1666 का है। कब का है ये वाकया? 1666। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह शिवाजी महाराज आगरा की कैद से रिहा हुए, वहां से फरार हुए। अब इसके बाद में एक और अगला इसी से मुताल्लिक एक टॉपिक आता है कि कोंडाना किले की फतह। कोंडाना किले की फतह कैसे होगी? तो ऑलरेडी शिवाजी महाराज के कब्जे में था, है कि नहीं? शिवाजी महाराज की जो मुगलों से जो क्या हुई थी, सुलह हुई थी, उस सुलह में जो 23 किले मुगलों को दिए गए थे उनमें कोंडाना किला भी मुगलों के पास ही था। अब शिवाजी महाराज ने अपनी वालिदा को कहा कि बहुत ज्यादा मजबूत किला है, और ये मतलब उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेरा इतना मजबूत किला मैं कैसे मुगलों के पास रहने दूं। इन्होंने अपनी वालिदा से मशवरा लिया और सोचा कि अब इसको क्या करना है, मुगलों के हवाले नहीं रहने देना है बल्कि निकाल देना है। उस वक्त शिवाजी महाराज के एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद और जानिसार एक सरदार थे, तानाजी मालुसरे। इनकी बहादुरी के बारे में हम इसमें देखेंगे कि किस तरह शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे की वजह से कोंडाना का किला अपने कब्जे में दोबारा से ले लिया। तानाजी मालुसरे उस वक्त कोकिन के महाड़ के करीब उमर गांव के रहने वाले थे। कहाँ के थे वो? कोकिन में महाड़ के करीब, हाँ उमर ठे गांव का नाम है उमर ठे, वहाँ के वो रहने वाले थे और बहुत ज्यादा बाहिम्मत थे। शिवाजी महाराज के लिए जान देने तक के लिए वो तैयार थे। उस वक्त वो शिवाजी महाराज से मुलाकात के लिए आए थे और उन्होंने मतलब अपने इकलौता उनका बेटा था, उसकी शादियों में वो तैयारी कर रहे थे और वो शादी का कार्ड देने के लिए शिवाजी महाराज की खिदमत में हाजिर हुए। और फिर जब उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कोंडाना भीम के लिए निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी बाद में करूंगा, पहले कोंडाना की शादी होगी, यानी कि उस किले को वो फतह करेंगे। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज के साथ वो निकल गए उस मुहिम के लिए। खुद उन्होंने क्या किया कि पूरी फौज को लिया और एक पूरा प्लान बनाया कि किस तरह किधर से हम उसको हमला करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा घूम घूम के अतराफ सब का जायजा लिया। क्योंकि ये जो किला था वो क्या था, पहाड़ पर था। हमने शुरू से ही देखा है कि शिवाजी महाराज ऐसे किले अपने कब्जे में लिया करते थे जो कि पहाड़ पर हुआ करते थे। खुसूसियत ये थी कि पहाड़ पर जो किले होते हैं उसका आसानी से मुकाबला करना आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा मशक्कतें होती थी और कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज ये थी कि दूर से पूरे शहर पर नजर रखना आसान हुआ करता था। अब यहाँ पर जो कोंडाना का ये जो किला है, इसके अतराफ उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक बहुत ज्यादा ऊंची चट्टान थी और उस चट्टान पर पहरा नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इसी चट्टान के ऊपर हम चढ़े और वहां से क्या करेंगे, अपने किले को हम क्या करेंगे, फतह कर देंगे। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने साथियों को, अपनी फौज को हुक्म दिया और पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो इशारा कर रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर उन्होंने पूरे बाहिम्मत से, जोश से अपने साथियों के साथ लड़ा और बहुत ऊंची ऊंची चट्टानों पर वो चढ़ते रहे और अपने साथियों से उन्होंने कहा, कुछ साथी देखिए, शिवाजी महाराज के बहुत सारे जासूस हुआ करते थे जो कि हर जगह अपने दुश्मनों के इलाकों में फैले हुए थे। यहाँ पर भी एक सूर्या जी करके एक शख्स है जो कि दरवाजा खोलने वाले थे। जब ये लोग ऊपर से चढ़ेंगे, हमला करेंगे, तो किले का जो सामने वाला दरवाजा है, जो मेन दरवाजा है, उसको खोला सूर्या जी ने। और जैसे ही दरवाजा खोला, पूरे मराठा, शिवाजी महाराज की पूरी फौज
पूरे मावले लोग दरवाजे से किले के अंदर आ गए और इस तरह शिवाजी महाराज का जो किला है वो उनके खुद हवाले आ गए। लेकिन इसमें जंग चलती रही और तानाजी जो थे उन्होंने बहुत सारे जख्म खाए। जैसे ही जख्म खाकर वो नीचे गिरे, उनके जो साथी थे, जो उनके फौज के लोग थे, मावले लोग, वो लोग की हिम्मत टूटने लगी, वो भागने लगे। इतने में जो सूर्या जी थे, एक मिनट, उनको जख्म आया और जख्म आते ही उनके जो साथी थे वो क्या हो गए, उनकी हिम्मत टूटने लगी। जो दरवाजा खोले, जिन्होंने दरवाजा खोला था किले का, उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने भाई को जमीन पर पड़े हुए देखकर इन्हें रंजीदा हो रहे हो, जख्मी हो रहे हो, तो इससे तुम पीछे मत हटो, बल्कि तुमको वो काम करना है जो शिवाजी महाराज ने तुमसे कहा है। उनकी हिम्मत दोबारा से बंधी और वो लोग आए और दोबारा से क्या करने लगे, इस किले को फतह करने लगे और पूरी फौज को उन्होंने मार भगाया। अब यहाँ पर क्या एक चीज हुई कि इस जख्म के वजह से तानाजी मालूसरे की मौत वाक़ई हो गई और एक फिक्रा मशहूर हो गया, किला फतह हुआ मगर शेर मारा गया। इसमें जब इनकी मौत हुई तो उस वक्त शिवाजी महाराज ने इस कोंडाना के किले को जो है तो सिन्हागढ़ का नाम दिया और इसी नाम से ये याद किया जाने लगा। ये वाक़या 1670 का है। कब का है ये वाक़या? 70 सिंहगढ़। जी। अब यहाँ पे तकरीबन उन्होंने इसको फतह कर लिया। फिर कंटिन्यू करना है आगे। देखिए क्या था, अब आप लोग खुद बताइए। स्क्रीन यहाँ पे स्लाइड हो रही है। शिवाजी महाराज की जो बहादुरी थी, इसमें क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले बताइए फास्ट, स्टार्टिंग से कौन अटेंड किए इसको? मैम आप ही बता दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, सवाल कीजिए, मैं आंसर देते। आदिल शाह ने किसको भेजा था शिवाजी महाराज के पीछे? अफजल खान। अफजल खान ने शिवाजी महाराज की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? प्रतापगढ़। जी। और शिवाजी महाराज ने क्या तैयारी की थी मुलाकात की? शेर के नाखून, जरवाए बख्तर, अपने पास ऐसे संगा पट्टा रखा, लचकदार तलवार जो थी। अच्छा, अफजल खान कौन थे? बीजापुर के दरबार के बड़े सरदार थे। बड़े सरदार जी। अफजल खान के बेटे का नाम? फाजिल खान। फाजिल खान। जी। अफजल खान का खात्मा कैसे हुआ? शिवाजी महाराज वहाँ पर गए तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। कैसे हुआ? अंदर से। जैसे शिवाजी महाराज गले मिलने लगे, अफजल खान ने उनको दबोचने के लिए सोचा, शिवाजी महाराज ने अपना खंजर निकाला और उन पर वार कर दिया। जी। अब अगला है कि पिन्हारगढ़ का जो मुहासिरा हुआ था वो किसने किया था? फाजिल खान और सिद्दी जौहर। फाजिल खान और सिद्दी जौहर। अगला सवाल है कि शिवाजी महाराज वहां से किस तरह भागे, क्या चालाकी को उन्होंने इख्तियार किया? भेष बदल कर भागे उन्होंने। भेष बदल कर दो बग्गिया, क्या बोलते हैं, 2 पालकियां बनाए, एक पालकियां बनाए। जी। जो शिवाजी महाराज की जगह जो बैठा था उसका नाम क्या था? शिवा काशिप। और राज खुल जाने पर शिवा काशिप का क्या हाल हुआ? जब ये लोग शिवाजी महाराज वहां से भाग खड़े हुए और रास्ते में इनका ताक़ुब किया गया, सिद्दी जौहर की फौज ने ताक़ुब किया,
तो वो कौन थे जिन्होंने कहा कि महाराज आप आगे जाइए, मैं इस फौज को संभालता हूँ? जी। कौन सी जगह पर तकरीबन फौज ने शिवाजी महाराज को पकड़ ही लिया था? विशालगढ़ के करीब। पानी नाले के करीब। जी। शिवाजी महाराज कौन सी महफूज जगह पर जाने वाले थे? विशालगढ़। अच्छा, ये पावन खंड क्या थी? पावन खंड बाजी प्रभु का इंतकाल हुआ, बाजी प्रभु का कत्ल हुआ वहाँ पर। वो इस लड़ाई में क्या हो गए थे? मारे गए थे। और जहाँ पर वो मारे गए उस जगह को किस नाम से याद किया जाने लगा? पावन खंड के नाम से। अगला है, आदिल शाह ने क्यों शिवाजी महाराज की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था? क्योंकि उनसे लड़ना मुश्किल था, लड़ाइयाँ बढ़ते जा रहे थे, उनका ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, एक बहुत बड़ी फौज थी उनके पास। दिल्ली में उस वक्त कौन से शहंशाह की हुकूमत थी? औरंगजेब ने क्यों शिवाजी महाराज पर हमला किया था? क्योंकि शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह के इलाकों पर हमला किया। शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह के इलाकों पर हमला किया। मुगल बादशाह ने जवाबी हमला किया। जी। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से बदला लेने के लिए किसको भेजा था? शाइस्ता खान। जी। और शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के कौन से इलाके पर चढ़ाई कर दी? पूना पर। पूना पर चढ़ाई कर दी। शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के कौन से किले पर कब्जा कर लिया? पुरंदर के किले। पुरंदर का किला। लाल महल पर कब्जा कर दिया था। हाँ, लाल महल पर कब्जा किया था। और पुराना किला का महान लाल महल से क्यों भाग गए? जी। शाइस्ता खान लाल महल से क्यों भाग गए? क्योंकि शिवाजी ने वहाँ पर उनके ऊपर हमला कर शिवाजी महाराज दिए थे जब उनके आप शिवाजी महाराज ने जब शाइस्ता खान पर हमला किया तो इस हमले से शाइस्ता खान का क्या नुकसान हुआ? शाइस्ता खान डर गया और उनके 4 उंगलियां कट गया। अब ये वाक़या कब का है? 15 अप्रैल 1663 का। मुगल बादशाह कौन से इलाके को अपनी राजधानी समझा करते थे और होती थी? सूरत। शिवाजी महाराज के वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1664 में। पुरिंदर का किला किसके कब्जे में जा चुका था? मुगलों के मुगलों के कब्जे में चला गया था नौरन सुलह के टाइम पर। जी। शिवाजी महाराज ने जब मुगलों से सुलह की थी उस वक्त सुलह में जो बातें तय हुई थी वो क्या थी? मालगुजारी का इलाका। जी। अच्छा, पुरिंदर का जो किला था वो वापस शिवाजी महाराज के अपने कब्जे में लेने के लिए शिवाजी महाराज के कौन से सरदार ने
शिवाजी महाराज ने कितने सोने के सिक्के दिए थे सुलह में? 4 लाख। 4 लाख। ये सुलह कब हुई थी? 1665। अब ये जो है तो शिवाजी महाराज जब आगरा गए बादशाह से मिलने, किसके कहने पर गए थे? औरंगजेब औरंगजेब से मुलाकात के लिए गए थे, मिर्जा राजे सिंह की मुलाकात में। मिर्जा राजे सिंह के कहने पर औरंगजेब से मुलाकात औरंगजेब से मिलने गए, आगरा गए थे जी। अगला है कि शिवाजी महाराज के साथ बादशाह के महल में क्या सुलूक हुआ? उनको मतलब पूछे नहीं थे, उनको नजरअंदाज प्रोवाइड किया जाता, इग्नोर किया था। मुगल बादशाह ने शिवाजी महाराज को कहाँ कैद कर रखा था? उनको रिहाइश गए उनके अपने जो कमरे दिए हुए थे करने के लिए गिरे थे, वहाँ पर रिहाइश कर ले गए थे। महल से फरार होने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या तरकीब सोची? मिठाई तो ड्रामा करे। हाँ, पहले तो मिठाइयाँ दिए तो बाद में फरार हो गए उसमें बैठकर टोकरियों में मिठाई। जी, ये वाक़या कब का है? 1666। था इसकी फतेह में कौन से सरदार थे जिन्होंने शिवाजी महाराज का साथ दिए? तानाजी मालपुरे। ये जुमला क्यों मशहूर हुआ कि खिलाफ फतह हुआ मगर शेर मारा गया? तानाजी मालपुरे का इंतकाल होगा ना तभी। और ये जो किला है वो कौन से नाम से जाना जाने लगा? याद किया जाने लगा। कौन से करके? के नाम से याद किया जाता है। जी, तो तकरीबन आज का हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह शिवाजी महाराज को Subscribe now and press the bell icon. Never miss an